और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं महाराष्ट्र बुलेटिन की और बात होगी बुल्ढाना की, जहां पूर्व विधायक सुबोध सावजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश की आर्थिक स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। साथ ही बात होगी नासिक की, जहां चांदवड धुले राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर तैनात 75 स्थानीय कर्मचारियों को नए ठेकेदार द्वारा अचानक नौकरी से निकाल दिए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बुल्ढाना से है, जहां पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक सुबोध सावजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश की आर्थिक स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि देश इस समय गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों का 1 साल का वेतन और मानधन अस्थायी रूप से रोका जाना चाहिए, ताकि इससे सरकार को आर्थिक मजबूती मिल सके। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए अपने मानधन को भी 1 साल के लिए स्थगित करने की बात कही और इसे देश हित में योगदान बताया। सावजी ने कहा कि आर्थिक दबाव के इस दौर में जनप्रतिनिधियों को आगे आकर उदाहरण पेश करना चाहिए और सरकार को सहयोग देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है और अब इस पर केंद्र सरकार का रुख देखना अहम होगा। हमने आज भारत देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी से इस पत्र के माध्यम से एक अपील किया। इस पत्र, एक ही पत्र के 4 भाषा में, एक हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी, ऐसी कॉपी पंतप्रधान को भेजी। इसका आशय ऐसा है, 5 राज्यों के चुनाव के बाद देश पर आए गंभीर आर्थिक संकट के संबंध में, देश पर आए गंभीर आर्थिक संकट की परिस्थिति में आपने जो 1 वर्ष के लिए उपाय सुझाए, उनमें, उनके संदर्भ में मेरा विनम्र सुझाव है कि यदि भारत देश के आप तथा राष्ट्रपति महोदय सहित सभी वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों का 1 वर्ष का वेतन एवं मानधन स्थगित किया जाए, तो इससे भारत सरकार की कमजोर होती अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। मैं महाराष्ट्र राज्य का एक पूर्व जनप्रतिनिधि हूँ और विनम्र पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप तथा राष्ट्रपति महोदय सहित सभी वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ मेरा मानधन भी 1 वर्ष के लिए स्थगित किया जाए। देश की कमजोर होती अर्थव्यवस्था को मजबूती देने हेतु अपना छोटा सा योगदान देने की मेरी सच्ची इच्छा है। कृपया इस विषय में शीघ्र कार्रवाई का अवगत कराने की कृपा करें। आपने 1 साल भर के लिए जनता ने क्या करना चाहिए ये सुझाव दिए हैं, और जनता के साथ अपन सब लोगों ने क्या करना चाहिए ये भी अपने को सोचना है, तभी यह अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, ऐसा मेरा सुझाव है। धन्यवाद। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिला में पेट्रोल पंपों पर डीजल की कमी का असर किसानों पर पड़ता दिख रहा है, जिससे संग्रामपुर तालुका के कई किसान अपनी खेती के काम प्रभावित होने से मजबूर होकर पारंपरिक तरीकों का सहारा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसान विशाल मुरुक सहित कई किसान अपने ट्रैक्टरों के लिए डीजल न मिलने के कारण खेतों की जुताई और बुवाई समय पर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे खरीफ सीजन की तैयारी प्रभावित हो रही है। स्थिति ये है कि कुछ किसानों को वैकल्पिक साधनों से खेती करनी पड़ रही है और उन्होंने तत्काल डीजल उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि खेती का काम समय पर पूरा हो सके। प्रत्येक पेट्रोल पंपावर डिझेलची टंचाई असल्यामुळे शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान होत आहे आणि स्वतः आमच्यावर नांगरणी करायची वेळ आलेली आहे आणि शासनाने त्वरित याकडे लक्ष देण्याची मागणी आहे आणि स्वतः आम्ही खांद्यावर झू घेऊन आम्ही स्वतः शेतातली नांगरणी करत आहोत। शासनाने अद्यापही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही आहे। शासनाने त्वरित या जिल्ह्यात डिझेलची उपलब्ध करून द्यावी हीच आमची शासनाकडे मागणी आहे। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट।
चांदवड धूले राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर तैनात 75 स्थानीय कर्मचारियों को नए ठेकेदार द्वारा अचानक नौकरी से निकाल दिए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार राजस्थान की कंपनी रोड लिंक इंफ्रा ने अनुभवी कर्मचारियों को काम पर रखने से इंकार कर दिया है, जिस पर श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि चांदवड और धूले टोल प्लाजा के करीब 18 सालों से कार्यरत कर्मचारियों को हटाए जाने के बाद राजमार्ग पर दुर्घटना विभाग की आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो गई हैं, जिससे यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले के विरोध में शिव क्रांति टोल कामगार संगठन के नेतृत्व में कर्मचारी अनशन पर बैठ गए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी प्रकार की दुर्घटना या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी NHAI और संबंधित कंपनी की होगी। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन बताया जा रहा है और कर्मचारियों का विरोध जारी है। धुळा आणि चांदवड 75 कर्मचारी कमी केले, काय सांगा? गेल्या 18 वर्षापासून आम्ही स्थानिक कर्मचारी इथे काम करतोय आणि NHAIने अचानकपणे सांगितलं का तुम्ही सकाळी 6:30 वाजेपासून तुम्ही काम बंद झालेलं आहे। आम्ही 18 वर्षापासून इथं काम करतो आणि अचानकपणे कसं काय तुम्ही सांगता का काम बंद करा? आणि 18 वर्षापासून आमचा अधिकार आहे ना, आम्ही इथं काम करतोय म्हणून। तुम्ही नॅशनल हायवेला काय इशारा द्याल? नॅशनल हायवेला आमचं एवढंच म्हणणं आहे त्या पगारावर आहे त्या पोस्टवर सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांनी कामावर घेण्यात यावे म्हणून। आज या ठिकाणी तुम्ही उपोषणासाठी बसलेले, गेल्या 18 वर्षापासून तुम्ही सेवा देताय सोमा टोलवेज कंपनीच्या याच्यातून, आज तुम्हाला कमी केलेलं आहे, काय सांगाल? गेल्या 18 वर्षापासून आम्ही सर्व स्थानिक कर्मचारीचं अत्यावश्यक सेवेमध्ये काम देतोय। बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्वावरती टोल काल हँडओव्हर झाला। नॅशनल हायवेने काल अचानकपणे सकाळी 6:30 वाजता सांगितलं का तुम्ही काम बंद करा, नवीन कंपनी येईल तेव्हा तुमचं बघू काय करायचं। आम्ही त्या संदर्भात त्यांच्याकडे दाद मागितली, त्यांनी सांगितलं का आम्ही बघू करू, पण आज आमची नोकरी गेलेली आहे आणि या संदर्भात आम्ही आदरणीय केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले साहेब यांना निवेदन दिले, खासदार भगरे सर यांना निवेदन दिलं, खासदार शोभाताई बच्चव यांना निवेदन दिलं आणि सगळीकडे नितीन गडकरी साहेबांना असेल, PM साहेबांना असेल, आम्ही हा ईमेल केलेला आहे। लेबर कमिशनरांकडे दाद मागितली आहे। लेबर कामगार कोर्टामध्ये आमचा दावा प्रलंबित आहे। नॅशनल हायवेकडे आपण काय मागणी कराल? आमची एकच मागणी आहे ते कर्मचारी आहे त्या पगारावर पुढे कंटिन्यू करत द्यावे। बरोबरची एक कंपनी जी टोल कलेक्शन साठी आली त्यांनी सगळ्यांना घेतलं, जे चांदवडच्या धुळ्याच्या टोलवर 170 कर्मचारी राहिले, आम्ही 75 आणि धुळ्याचे 75, तर यांनाही त्यांनी दुसऱ्या येणाऱ्या कंपनीने घ्यावं हीच आमची विनंती आहे। नासिक से सीनियर संवाददाता संजय की रिपोर्ट। नासिक दौरे पर आए केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले का चांदवड में भव्य नागरिक सत्कार किया गया, जहां बड़ी संख्या में रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम में रामविलास पासवान की जनशक्ति पार्टी के महाराष्ट्र सचिव आनंदा ठोंबरे ने अपने समर्थकों के साथ रिपब्लिकन पार्टी में प्रवेश किया, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में रामदास आठवले ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ है और मौजूदा मूल्य वृद्धि सरकार की मजबूरी है, हालांकि भविष्य में इसे कम करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि राज्य सरकार उत्पाद शुल्क में राहत देती है तो आम जनता को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से जनता को झटका जरूर मिलेगा, लेकिन सरकार स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाने के सुझाव को उन्होंने सकारात्मक बताते हुए कहा कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। शरद पवार साहेबांनी सर्व पक्षीयांची बैठक बोलवण्यात पंतप्रधानांना आव्हान केलेलं आहे, तर त्यांनी उपस्थित राहून सर्व पक्षांची बैठक घेऊन याच्यावर तोडगा काढावा घेतली पाहिजे का अशी बैठक? शरद पवार जे म्हणतात त्यांच्या, मला वाटतं पवार साहेबांची सूचना आहे, चांगली सूचना आहे, परंतु आता भारत सरकार जे असतं ते अनेक वेळेला आपल्या देशाची आर्थिक परिस्थिती अडचणीची असल्यामुळं आणि आम्हाला भारताची इकॉनॉमी 3 नंबर आम्हाला न्यायची असल्यामुळं ही इकॉनॉमी खाली येऊ नये यासाठी बच्चीच्या संबंधामध्ये भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे। सोनं खरेदी न करता ते उद्योगामध्ये टाका आणि फॉरेनचा प्रवास टाळून आपला इंडियामध्ये प्रवास करा, भारतामध्ये प्रवास करा आणि भारतामधलं टुरिझम वाढवा, अशा पद्धतीची भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की भारताला मजबूत करण्याच्यासाठीच त्याने हा निर्णय घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये काही कुठली इमर्जन्सी इकॉनॉमीला येणार असं अजिबात नाही आहे, परंतु पंतप्रधानांनी मात्र जी भूमिका घेतलेली आहे त्याला लोकांनी प्रतिसाद द्यावा अशी आमची सूचना आहे आणि ही जी सध्याची परिस्थिती आहे ती पूर्वपदावर आणण्यासाठी
नक्की भारत सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे आणि राज्य सरकारने सुद्धा त्याच्यामध्ये लक्ष घालावं अशी आमची सूचना आहे. साहेब, सर, चांदोडला येण्याचा पक्षप्रवेश सोहळा की अजून काही? नागपूरमध्ये यासाठीच आलेलो आहे की आपल्याला नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा राज्यावर घेतलेला आहे. सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये लोकांमध्ये उत्साह आहे की दुसऱ्या वेळेला रिपब्लिकन पक्षाला ही संधी मिळालेली आहे. नरेंद्र मोदींच्या सरकारमध्ये आपण असताना हे सरकार विकासाच्या दिशेने पुढे चाललेलं आहे. सर्व जाती धर्माच्या लोकांना घेऊन पुढे चाललेलं आहे आणि विकास म्हणजे या देशात 140 कोटी लोकांना त्यामुळे हिंदू असेल, मुस्लिम असेल, शीख असेल, जैन असेल, बुद्धिस्ट असेल, कुठल्याही जाती धर्माच्या माणसाला न्याय देण्याची आमच्या सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळं नरेंद्र मोदींच्या मी अत्यंत विश्वासार्ह आहे. रिपब्लिकन पक्षाला एक संधी मिळालेली आहे आणि तिसऱ्यांदा मला त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये संधी मिळालेली आहे. तिसऱ्यांदा मी राज्यसभेवर आलेलो आहे. त्यामुळं लोकांमध्ये उत्साह आहे आणि म्हणून आज चांदोडमध्ये या ठिकाणी सरकार ठेवलेलं होतं त्यासाठी मी गॅस, पेट्रोल, डिझेलचे भाव जे सतत वाढत चालले या संदर्भात काय सांगाल सर? आणि अमेरिका आणि इराणच्या युद्धामुळं थोडीशी महागाई वाढली खरी आहे. कारण आता पेट्रोल डिझेलचे भाव आमचं सरकार आल्यापासून काही वाढले नव्हते, पण आता पहिल्यांदा वाढलेले आहे. आणि नरेंद्र मोदी साहेबांनी अर्थव्यवस्थेच्या केल्यानंतर देशाची इकॉनॉमी खाली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपली इकॉनॉमी वर घेऊन जाण्याचा आमचा उद्देश आहे, मिशन आहे. त्यामुळं लोकांना त्यांनी आव्हान केलं आहे की पेट्रोल डिझेल वाचवा. आणि अमेरिका आणि इराणच्या युद्धामुळे ही सगळी झालेली आहे. आता पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढले की सगळे ऑटो रिक्षाचे भाव, टॅक्सीचे भाव, भाज्यांचे भाव आणि ज्या वस्तू आपल्याला घरी लागतात त्याचे भाव किती आहे त्याच्यातून मार्ग काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारसुद्धा आपल्या राज्यामध्ये लोकांना कसा दिलासा मिळेल या प्रयत्न करतील आणि जरी काय थोडे भाव वाढले तरी लोकांनी समजून घ्यायचं आहे. हळूहळू ते भाव कमी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचं दर्शन घ्यायचं आहे आणि चांदोडच्या जनतेच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्या जाणून घ्यायच्या आहेत. त्याप्रमाणे आज इथे बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला आपण पुतळा अर्पण केलेला आहे. या ठिकाणी अजून हा पुतळा आता उभा आहे. त्यामुळं हा पुतळा पूर्णाकृती करण्यासाठी पूर्णपणे आपण सगळ्याकडे करणार आहोत. इथून मेन रोडवर असणाऱ्या ही जागा आणि या ठिकाणी सुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा जो मंडप आहे माझा खासदार म्हणून जो आहे त्या माझ्या खासदार फंडातून 25 लाख रुपये. नासिक चांदवड़ से सी न्यूज संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। मुंबई गोवा हाईवे पर रत्नागिरी के खेड़ इलाके में ईंधन संकट गहराता नजर आ रहा है, जहां कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म होने से ताले लग गए हैं और कुछ जगह सीमित मात्रा में ही ईंधन दिया जा रहा है। इस वजह से पर्यटकों और लंबी दूरी के वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं सीएनजी पंपों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है और वाहनों की लाइन 1 से 2 किलोमीटर तक पहुंच गई है, जिससे पूरे इलाके में गड़बड़ी जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन और संबंधित कंपनियां सप्लाई सामान्य करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। खेड़ रत्नागिरी से सी न्यूज संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। वाशिम जिले के तोड़ाला गांव में देर रात भीषण आग लगने से 3 किसान परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। रात करीब 2 बजे लगी इस आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया, जिसमें किसान सुभाष मुठाल की 35 बकरियां जलकर मर गई, जबकि एक बैल की भी मौत हो गई। वहीं किसान मंगेश मगर का पशुधन और कृषि सामग्री जैसे केबल और स्प्रिंकलर सेट भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। साथ ही कैलाश मुठाल का पशु कोठा, पाइप और मोटर भी आग की चपेट में आकर खाक हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मचकर किसानों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बकरी पालन ही कई परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन था। सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल भिसले ने प्रशासन से तत्काल पंचनामा कराकर पीड़ितों को उचित आर्थिक मुआवजा देने की मांग की है, जबकि प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा हुआ है। वाशिम से सी न्यूज संवाददाता नागेश अवचार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।